प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 जून को ब्यास में बाबा जी ने सुबह 8:30 पर सत्संग की शुरुआत की और लगभग 1 घंटा और 5 मिनट तक बाबा जी ने बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ संगत को समझाया। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की बानी इस जग में घोर अंधेरा भारी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज अपनी बानी में कहते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी। जब हम इस पंक्ति को सुनते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि चारों ओर तो उजाला ही उजाला दिखाई देता है, फिर स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि यहाँ जिस अंधकार का जिक्र किया गया है वो बाहरी अंधेरा नहीं है जिसे हमारी आंखें देखती है। ये उस अज्ञानता का अंधेरा है जो हमारे भीतर फैला हुआ है। बाहर का प्रकाश तो केवल संसार को दिखता है, लेकिन स्वामी जी महाराज हमारा ध्यान उस भीतरी अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं जिसने हमारी आत्मा को सत्य से दूर कर रखा है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि एको संगत एको गृह वसते, मिल बात न कर दे भाई। बाबा जी फरमाते हैं कि संतों ने बार बार समझाया है कि आत्मा भी हमारे भीतर है और परमात्मा भी हमारे भीतर ही विराजमान है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी हमारा उनसे कोई परिचय नहीं हो पाया, कोई संवाद नहीं बन पाया। इसका कारण केवल इतना है कि हम मालिक को अपने भीतर खोजने के बजाय बाहर की दुनिया में तलाशते फिर रहे हैं। बानी में भी कहा गया है कि जो कुछ प्राप्त करना है वो सब हमारे ही घर के भीतर मौजूद है, लेकिन जो व्यक्ति उसे बाहर खोजने निकलना पड़ता है वो अपने वास्तविक खजाने से दूर होता चला जाता है। यही भूल हम सब कर रहे हैं। जिस प्रभु को अपने अंतर में पाना है उसी को हम बाहरी साधनों और परिस्थितियों में ढूंढते हुए जीवन बिता देते। बाबा जी ने एक बहुत ही सरल उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की कोई कीमती वस्तु उसके अपने घर में कहीं खो जाए और वो उसे घर के भीतर ढूंढने के बजाय उस वस्तु को बाहर गलियों और बाजारों में खोजता फिरे, तो क्या वो कभी उस वस्तु को कभी पा सकेगा? क्या खोज पाएगा उस वस्तु को जो घर में गुम हुई है? निश्चित रूप से नहीं। उसी प्रकार परमात्मा हमारे मन रूपी घर के भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर खोजने में लगे हुए और इसी कारण बार बार ठोकरें खाते। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने जो कुछ देना था वो पहले ही हमें दे चुके, वो हमें पहले ही प्रदान कर चुके। अब आवश्यकता उसे पहचानने की। लेकिन आज बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि यदि हम बाहरी सेवा कर रहे हैं, बाहर माथे टेक रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, तो बस इतना ही पर्याप्त है। भजन सिमरन की आवश्यकता नहीं रही। वो मान लेते हैं कि केवल बाहरी कर्म कांड के सहारे ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बाबा जी समझाते हैं कि बाहरी कर्म कांड गलत नहीं है, क्योंकि बाहरी सेवा और भक्ति से एक अच्छा माहौल बनता है, लेकिन असल में असली सेवा भजन सिमरन है। परमार्थ की मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल बाहरी सेवा पर्याप्त नहीं होती। संतों ने स्पष्ट कहा है, इस सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। सच्ची सेवा वही है जो मन को नाम में जोड़े। जब तक मन प्रभु की याद में नहीं टिकता और भजन सिमरन के माध्यम से भीतर की यात्रा शुरू नहीं होती, तब तक केवल बाहरी कार्य हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि बाहरी सेवा का वास्तविक उद्देश्य हमारे भीतर नम्रता पैदा करना है। ये हमें झुकना सिखाती, हमारे अहंकार को कम करती और मन को विनम्र बनाती। जब मन विनम्र होता है तब भजन सिमरन का अभ्यास भी सहज होने लगता है। इसीलिए बाहरी सेवा साधन है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि असली सेवा अर्थात भजन सिमरन को जीवन में स्थान नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि आज इंसान मैं और मेरा के जाल में पूरी तरह उलझा हुआ है।
यही अहंकार एक ऐसी दीवार बन गया है जिसने हमें मालिक से अलग कर दिया है। जब तक ये दीवार खड़ी रहेगी तब तक प्रभु का वास्तविक अनुभव संभव नहीं हो सके। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि शरीर में कोई रोग हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते, दवा लेते और उपचार कर लेते, लेकिन मन पर जो अहंकार, स्वार्थ और स्वयं को बड़ा समझने की बीमारी चढ़ी हुई, उसका इलाज कैसे होगा? इस बीमारी का उपचार केवल आध्यात्मिक अभ्यास, नाम की कमाई और विनम्रता से ही संभव है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमें यह समझना होगा कि इस मैं और मेरे की दीवार को कैसे गिराना है। हमें अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलना होगा। जब तक हमारा सोचने का क्षेत्र केवल स्वयं तक सीमित रहेगा, तब तक हम उस विशाल सत्य को पहचान नहीं पाएंगे जो हर जगह विद्यमान है। दायरा जितना विस्तृत होगा, समझ भी उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि आज हमारे पास संसार के हर कार्य के लिए समय। हम अपने व्यवसाय, परिवार, मित्रों और मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते, लेकिन उसी मालिक को भूल जाते जिसने हमें ये जीवन और सब कुछ प्रदान किया। बाबा जी आगे कहते हैं कि हम सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से आते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सत्संग समाप्त होने के थोड़ी ही देर बाद हमें यह भी याद नहीं रहता कि आज किस बानी पर चर्चा हुई थी और हमें क्या समझाया गया था। इसका कारण मन की चंचलता है। बाबा जी ने सरदार बहादुर जी का जिक्र करते हुए कहा कि महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि मन बहुत देर तक एक स्थान पर नहीं टिकता। सामान्यतः मन 20 से 25 मिनट के बाद ही भटकने लगता है। इसीलिए बार बार अभ्यास और सजगता की आवश्यकता होती है ताकि मन को सही दिशा में लगाया जा सके। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक समझाते हुए फरमाया कि सत्संग कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ना ही ये किसी मेले या पिकनिक का स्थान है। सत्संग वो पवित्र स्थान है जहां हमें परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, जहां आत्मा और मालिक के संबंध को समझाया जाता है। ये वो वातावरण है जहां किसी की आलोचना या निंदा नहीं होती। यहां किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं, बल्कि केवल परमात्मा के गुणों का वर्णन किया जाता है। सत्संग का उद्देश्य मन को संसार से हटाकर मालिक की ओर मोड़ना है, ताकि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके पश्चात बाबा जी ने दर्शनों के विषयों में विस्तार से समझाते हुए फरमाया कि आजकल हम अक्सर ये कह देते हैं कि आज तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। कभी गुरु गाड़ी के पीछे भागते हैं, कभी गुरु गाड़ी के पीछे दौड़कर, तो कभी एक झलक देकर हम ये मान लेते हैं कि हमें दर्शन प्राप्त हो गए। लेकिन वास्तव में जिसे हम दर्शन समझ रहे हैं वो केवल देखना भर है। दर्शन और देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाबा जी आगे कहते हैं कि दर्शन कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था है। जब किसी जीव को वास्तविक दर्शन प्राप्त होते तब उसकी चेतना एक अलग ही स्थिति में पहुंच जाती। उस समय व्यक्ति अपनी सुध बुध तक भूल जाता है, उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती और वो उस दिव्य अनुभूति में इतना डूब जाता है कि उसके लिए संसार की बाकी सभी बातें महत्वहीन हो जाती। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा हो और जिसे दर्शन देने की उसकी मौज हो, उसे वो 7 समुंदर पार बैठे हुए भी दर्शन करा सकता। और यदि उसकी मौज ही ना हो तो कोई व्यक्ति गुरु के बिल्कुल सामने क्यों ना बैठा हो, तब भी वो उस वास्तविक अनुभूति से वंचित रह जाता है। इसीलिए दर्शन केवल आंखों से देखने का विषय नहीं है, बल्कि कृपा और आंतरिक पात्रता का विषय है। इसके बाद बाबा जी ने गुरु के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाया।
बाबा जी फरमाते हैं कि आज हम अक्सर किसी भी महापुरुष या सामने बैठे हुए व्यक्ति के शरीर को ही गुरु मान लेते और उसी के आगे सिर झुकाने लगते, माथा टेकने लगते। लेकिन संतों की दृष्टि में गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द का स्वरूप, दिव्य नाम की शक्ति। बाबा जी फरमाते हैं कि ये भी सत्य है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर ही शरीर को समझ सकता है, समझा सकता है। इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर गुरु का मानवीय रूप आवश्यक होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु का शरीर ही अंतिम सत्य है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि यदि हम केवल गुरु के पीछे दौड़ते रहें, बार बार माथा टेकते रहें और यही समझ ले कि हमने अपना आध्यात्मिक कर्तव्य पूरा कर लिया, तो ये केवल मन को दी जाने वाली एक झूठी तसल्ली। प्रश्न ये उठता है कि क्या आज तक केवल शरीरों की पूजा करके किसी को वास्तविक मुक्ति प्राप्त हुई है? बाबा जी ने बानी का हवाला देते हुए फरमाया, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, अर्थात वास्तविक गुरु शब्द है और सच्चा शिष्य वो सूरत है जो उस शब्द से जुड़ती है। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही शरीर में शिष्य बनने की क्षमता है। असली संबंध आत्मा और शब्द का है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि क्योंकि संसार में संवाद और मार्गदर्शन के लिए शरीर की आवश्यकता होती, इसीलिए गुरु मानव शरीर धारण करके आते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को अपने शरीर तक सीमित रखना नहीं होता, बल्कि शब्द से जोड़ना होता है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि हजूर ने 40 वर्षों तक लगातार संगत को यही समझाने का प्रयास किया कि हमारे लिए गुरु का शरीर नहीं, बल्कि गुरु की शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग आज भी इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए। हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की अपेक्षा उनके बाहरी रूप और दर्शनों में अधिक रुचि रखते। उन्होंने आगे फरमाया कि यदि केवल बाहरी आंखों से गुरु को देख लेने मात्र से मुक्ति मिल सकती तो संसार कब का खाली हो चुका होता। असंख्य लोगों ने संतों के शरीरों के दर्शन किए हैं, लेकिन मुक्ति उन्हें ही मिली है जिन्होंने उनके उपदेशों को जीवन में उतारा है और शब्द से संबंध जोड़ा है। बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि आत्मा की भूख का उल्लेख करते हुए फरमाते हैं कि शरीर को जब भूख लगती है तो हम भोजन करके उसे शांत कर लेते। रोटी, पानी और अन्य साधनों से शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती, लेकिन आत्मा की भूख किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिटती। उसकी तृप्ति केवल और केवल नाम के अभ्यास, भजन और सिमरन से ही संभव है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि आज हम सब अपने मन पर जन्मों जन्मों की मैल लिए घूम रहे हैं, चढ़ाए बैठे, लेकिन हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि किसी विशेष दिन किसी पवित्र सरोवर में नहा कर लेने से ये आंतरिक मैल धुल जाएगी, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हो या स्याह। बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि मन पर चढ़ी हुई ये जन्मों पुरानी गंदगी किसी बाहरी जल से नहीं धुल सकती, किसी बाहरी जल से नहीं साफ हो सकती। जब तक हमारी सूरत शब्द से नहीं जोड़ेगी तब तक ये मैल बनी रहेगी। बाहरी स्नान शरीर को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन मन की अशुद्धियों को समाप्त नहीं कर सकता। बाबा जी ने आगे एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया कि जब कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसे बार बार धोते, रगड़ते, साफ करने का प्रयास करते, लेकिन यदि दाग बहुत ही गहरा हो तो साधारण धुलाई से वो नहीं निकलती। तब हमें ललारी की याद आती और हम कपड़े को उसके पास लेकर जाकर कहते हैं कि इस पर ऐसा गहरा रंग चढ़ा दो जिससे इसका पुराना दाग दिखाई ना दे, छुप जाए। अब बाबा जी मुस्कुराते हुए फरमाते हैं कि बीबियां गाती है, गुड़े रंग विच रंग देओ जी, मैलियां नी साड़ियां रूहां। अर्थात हमारी आत्माएं मैली है, इन्हें प्रभु प्रेम के गहरे रंग में रंग दो।
बाबा जी आगे फरमाते हुए समझाते हैं कि जब तक हम स्वयं को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मालिक का वो गूढ़ा और स्थायी प्रेम रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ सकता। और जब तक वो प्रेम रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक जन्मों जन्मों से जमी हुई ये मैल भी दूर नहीं होगी। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि बड़े महाराज जी अक्सर एक बड़ी ही सुंदर उदाहरण दिया करते। कहते थे, यदि हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना हो तो सबसे पहले हमारे पास एक साफ बर्तन होना चाहिए। यदि वो बर्तन पहले से ही गंदा, मैला, अशुद्ध हो तो उसमें गिरने वाला शुद्ध बारिश का पानी भी अपना स्वरूप खो देगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम अपने हृदय में मालिक को स्थान देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन रूपी बर्तन को शुद्ध और स्वच्छ बनाना होगा, साफ करना होगा। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम थोड़ा सा भजन सिमरन करते हैं और तुरंत परिणामों का हिसाब लगाने लगते हैं। कुछ समय बैठकर अभ्यास करने के बाद हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारी तो कोई प्रगति ही नहीं हो रही, हमारी बात ही नहीं बन रही। इसका कारण ये है कि हमें हर चीज को गिनने और तोलने की आदत पड़ चुकी है। हमारा काम केवल ईमानदारी से बैठना और अभ्यास करते रहना। परिणाम कब और कैसे मिले, ये मालिक की मौज पर निर्भर करता है। बाबा जी ने आगे एक सांसारिक उदाहरण देकर समझाया और इस बात को बहुत ही स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करनी हो तो उसे 14-15 वर्षों तक लगातार पढ़ाई करनी पड़ती, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती, तब वो कहीं जाकर वो उस मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर हम कुछ दिनों या कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ही परिणामों में परखने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि हमारा ये दृष्टिकोण सही नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। बाबा जी फरमाते हैं कि आजकल कुछ लोग ये कह देते हैं कि उन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। उनका मानना होता है कि वो स्वयं सब कुछ जानते हैं और बिना किसी मार्गदर्शन के इस रास्ते पर चल सकते हैं। बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में इसका उत्तर देते हुए फरमाया कि यदि वास्तव में हमें किसी शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती तो फिर हम अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? किताबें तो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, बाजार में आसानी से मिल जाती है, हम उन्हें खरीद कर घर पर भी रख सकते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चों को केवल किताबें दे दें और कहे कि अब वो स्वयं सब कुछ सीख ले। बाबा जी फरमाते हुए समझाते हैं कि विद्यालय केवल पुस्तकों का नाम नहीं है। वहां बच्चे को सीखने के लिए उचित वातावरण मिलता है, एक शिक्षक मिलता है जो उसे सही दिशा दिखाता है, उसकी गलतियों को सुधारता है और उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी सत्संग और गुरु की शरण का अपना महत्व होता है। जब मनुष्य इस मार्ग पर आता है तो उसे एक ऐसा वातावरण मिलता है जो उसे भीतर की ओर मोड़ता है। वहां उसका मन विनम्र होना सीखता है, अहंकार कम होता है और सही दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना मार्गदर्शन के हम आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती। आगे बाबा जी ने बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया कि इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख वसे मन आए। नाम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि या प्रयास मात्र से खोज ले। उसे ना तो बाहरी साधनों से पाया जा सकता है और ना ही केवल पुस्तकों के अध्ययन से।
बाबा जी आगे फरमाते हैं कि उस अनमोल नाम की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य किसी गुरुमुख की शरण में जाता है। वही गुरुमुख उस मार्ग का परिचय करवाता है, जीव को भीतर की ओर मोड़ता है और उसे उस खजाने तक पहुंचने की दिशा देता है जो पहले से ही उसके भीतर मौजूद है। संगत जी, ये सब कुछ आज के सत्संग में बाबा जी ने फरमाया जी। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखे जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।